सॉल्व करते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसको मैं पहले से पोस्ट कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन को मैं पोस्ट किया रहता हूँ उसको मैं यहाँ पे यूट्यूब यहाँ वीडियो में रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन गेट 2019 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्वेश्चन पूछा गया था। मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। किसी एक ब्रांच पे 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किस्मत ये है कि जिस ब्रांच में पूछा जाए, पर पूछा जरूर जाता है मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन। अब जैसे कि देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द रियल नंबर एक्स एंड वाई विथ वाई की वैल्यू दी हुई है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया y की मैक्स वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्स वैल्यू क्या होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है क्लोज इंटरवल पे, तो सबसे पहले कोशिश ये करिए आप क्लोज इंटरवल पे जो वैल्यू इंटरवल दिया हुआ है उन इंटरवल पे, इन इंटरवल पे क्या है, इन पॉइंट्स पे हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले का काम यही होता है, ठीक है। उसके बाद हम डेरिवेटिव चेक करेंगे डेरिवेटिव से। तो जैसे फाइंड कर लेते हैं, देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x² प्लस 3x+1। अब y की वैल्यू -2 पे चेक करते हैं, तो ये आएगा 3 × 4 - 6 + 1, ये हो जाएगा 12 - 6 + 1 = 7। तो y की वैल्यू -2 पे 7 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 0 पे वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। y = 0, तो 0 पे वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y -2 पे आया 7। अब इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद स्टेशनरी पॉइंट निकालें, उस पॉइंट में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। अब क्या करना पड़ता है, देखिए, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, देखिए, आएगा 6x + 3। अब वाई डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्या आएगा, देखिए, ये आएगा 6। इसको हम 0 करते हैं तो इस स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, तो ये आएगा x की वैल्यू -1/2, ये आ गया। हमें वैल्यू फाइंड करना है y की मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट नहीं। अब देखिए y डबल डैश ग्रेट इक्वल टू 6, ये हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम नहीं मिलेगा इस पॉइंट में, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम मिलेगा। तो y -1/2 पे देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1/4 + 3 × -1/2, ठीक है, -1/2 + 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2 पे वैल्यू आएगा 1/4, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है y के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। उसको देखने के लिए देखिए हम कैसे सिंपल बता सकते हैं। y पहले इंड पॉइंट देखिए, -2 पे क्या है और 0 पे क्या है, उसको लिख लेते हैं। -2 पे देखिए क्या आ रहा है हमारा 7, 0 पे आ रहा है 1, और -1/2 पे क्या आ रहा है 1/4, ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिख लिए। लिखने के बाद देखिए, अब इन वैल्यूओं में 7 ये वैल्यू है, y की वैल्यू है 7, 1/4 और 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस ऑप्शन में से, देखिए, इस ब्रेक इनमें से तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, ये वाला मैक्स होगा। अब मिनिमम क्या होगा इन दोनों में, तीनों में से, ये तो मैक्स हो गया, मिनिमम वैल्यू आएगी 1/4, ये हमारा मिनिमम हो गया। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन क्लोज इंटरवल पे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व कराऊंगा, पर पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम ऑप्शन पे चलते हैं क्योंकि आपको आंसर भी चाहिए होता है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पहले तो पूछा था ऑप्शन मैक्सिमम,
ये कैंसिल, ये 7 7, ये ऑप्शन। यहाँ पे 1 है, 1 और 4 में मैंने बताया था 1/4 मिनिमम होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।